Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. टेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के हादसे को हुए 1 साल हो गया। फ्लैट की कीमत पर है रार, मकान मालिक कर रहे प्रदर्शन। गुरुग्राम में सेक्टर 109 की चिल्ड्रेन्स पैराडाइसो सोसाइटी के हादसे को 1 साल हो गया। गुरुग्राम के चिल्ड्रेन्स पैराडाइसो सोसाइटी की डी टावर में हादसे को लेकर मकान मालिक प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 वर्ष पहले 10 फरवरी 2022 को सेक्टर 109 स्थित चिल्ड्रेन्स पैराडाइसो में हुए हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई है। गुरुग्राम में ठीक 1 वर्ष पहले 10 फरवरी 2022 को सेक्टर 109 स्थित चिल्ड्रेन्स पैराडाइसो सोसाइटी की डी टावर में एक के ऊपर एक 5 फ्लैट गिर गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। घटना के बाद जाहिर हुआ कि सोसाइटी के अन्य टावर भी दरारें आ रही हैं। तब तक यहाँ के रहने वाले लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। फ्लैट खाली करने के लिए जो भी कीमत बिल्डर दे रहा है उससे निवासी सहमत नहीं है। डी टावर के लिए लोग मकान मालिक होकर भी किराएदार की तरह दूसरी जगह रह रहे हैं। हादसे में हुई 2 महिलाओं की मौत, अब दोनों परिवार प्रकरण से बाहर। प्रशासन ने डी टावर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। अन्य टावर भी जांच के दायरे में हैं। ई और एफ टावर में से अधिकांश लोग फ्लैट छोड़ गए हैं। सोसाइटी की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWUA के अध्यक्ष राकेश ओड्डा कहते हैं कि हादसे को 1 साल हो गया है, लेकिन उनकी स्थिति के लिए कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री से मांग है कि पूरी सोसाइटी का फिर से निर्माण कराने के लिए आदेश दें। दूसरी ओर जिन परिवारों की महिलाओं की मौत हादसे में हुई है वह हादसे ही परिवार अब इस प्रकरण से बाहर है। दोनों परिवार बिल्डिंग का मुआवजा ले चुके हैं। आज करेंगे विरोध प्रदर्शन, निकालेंगे कैंडल मार्च। चिल्ड्रेन्स हादसे को 1 साल होने पर सोसाइटी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त को ज्ञापन दिए। सुबह 10:30 बजे सभी लोग लघु सचिवालय गेट पर इकट्ठा होकर यहां से विरोध मार्च शुरू किए। इसके बाद सभी लोग उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, यहां पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए। इसके बाद शाम को 7 बजे सभी लोग हादसे ग्रस्त डी टावर पर पहुंचकर कैंडल मार्च निकालेंगे। यह तो मुख्य बातें। फ्लैग मार्च के बदले में उसी तरीके से दूसरा फ्लैट उसी इलाके में मिले। फ्लैट तोड़ा जाए तो दूसरी जगह दूसरा नया फ्लैट दिया जाए। फ्लैट सहित अंदरूनी डेकोरेशन का मूल्यांकन कर भुगतान करें। अब तक के मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं, जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से फ्लैट और उसके डेकोरेशन का मूल्यांकन किया गया। प्रशासन के मूल्यांकन करने वाली टीम भी 3 बार मूल्यांकन कर चुकी है, लेकिन पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। CBI जांच तक प्रकरण पहुंचा है। 10 फरवरी 2022 को सोसाइटी के डी टावर की 6वीं मंजिल पे काम हो रहा था। इसी दौरान वहां से फर्श टूटकर नीचे की पहली छत तक गिरता है। हादसे में पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिला प्रशासन ने SIT गठित करके जांच शुरू कर दी है। IIT दिल्ली की टीम ने संरचनात्मक जांच की। इसके बाद इस टावर को पूरी तरीके से असुरक्षित करार दिया। जांच में निर्माण कार्य और सामग्री दोनों घटिया मिले। IIT दिल्ली की टीम ने मार्च में यहां जांच शुरू की है। इसमें पाया गया कि भूजल में क्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत कम है, जिससे सरिया कमजोर हो रहा है। हादसे के बाद बिखरे मलबे में सरिया का व्यास बहुत कम मिला है। सरिया में जंग लगा था। सीमेंट और अन्य सामग्री भी घटिया थी। सरिया और सीमेंट की लैब की जाँच कराई गई है। हमारा ये कल को यहाँ भूकंप आए तो कौन आंसरेबल है? उसको लिए काबिल है नहीं है, उसके बीच में हम मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे। इसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी भी तो सरकार की है कि नहीं है? प्रशासन इंतजार कर रहा है कि कुछ लोग और मर जाए, ठीक हो सकता है। एक आदमी ने सर, एक आदमी ने प्रशासन को ऐसा बांध के रखा हुआ है। मोदी साहब का फुल एफिशिएंसी हालत हो गई है। अभी एक आम आदमी ने कुछ किया होता तो तब का उसे उठा लेते और उनसे डरती है सरकार। इसका मतलब सरकार बदलने का वेट कर रहा है। यहीं से कोई किसी के साथ बदतमीजी करेगा ना, आप लोगों के इमीडिएटली अरेस्ट करो, मार के चला जाएंगे। 1 मिनट यहीं पे कर लेंगे, हमें यहीं अरेस्ट हो जाएंगे हम। हमें यहीं बैठेंगे सर, आज हमारे को पूरे दिन की छुट्टी है। आप जो टाइम दे हम भेज 2 दिन का टाइम देते हैं सर, और 2 महीने का टाइम देते हैं। साइलेंट बैठ जाते हैं। हम ना परेशान हो गए ऐसे ही सर। 1 साल में 366 दिन हो गए, निकल गए। सच्चे तो मिल लेंगे। आप लिखित को आश्वासन दे सकते हैं सर काम कि तब थोड़ा मिल जाएगी या कुछ ऐसा?
आपको मतलब बार जो है वो हम कीमत पर भी मीटिंग हुई है। फ्लैट की ऊंची कीमत पे डीसी साहब हमेशा बोलते हैं, लेकिन कभी ऑर्डर को चिंतन ने कभी माना ही नहीं है। ऑर्डर नहीं दिया गया अभी जो लेटेस्ट हुआ है। हाँ बताइए। अभी जब से ये हादसा हुआ है तब से लेके आज तक हमारी कई मीटिंग्स हुई है डीसी साहब के साथ। इसमें एडीसी मोस्टली वही अटेंड करते थे। डीसी साहब के साथ भी कई बार मीटिंग हुई है। उन्होंने कई बार चेंजेस की, जैसे वैल्यूएशन पहले करवाई, पहले 5200 फिर 5500 फिर 6000, लेकिन आज तक उसका कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ। फाइनल ऑर्डर नहीं आया। नंबर 1। नंबर 2, जब ये हादसा हुआ था बिल्डर ने हमारे को एक रिटर्न लेटर दिया था, जो उनके सिग्नेचर पे लेटर है। उसमें लिखा था कि हाँ, अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट करवाऊंगा, जैसे गवर्नमेंट ने करवाई ऑडिट, IIT से रिपोर्ट करवाऊँ, उसने उन्हें बोला कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ गया कि कोई बिल्डिंग अनसेफ निकली तो मैं इन लोगों को रिहेबिलिटेट करूंगा, स्वैप करूंगा, और प्लस अगर कोई स्वैप नहीं करना चाहता उसको कंपनसेशन दे दूंगा या रिकंस्ट्रक्शन करके दे दूंगा। आज की डेट में वो बंदा तैयार ही किसी चीज़ पे नहीं हो रहा है। और सबसे मतलब आयरनी ये है इस कंट्री की, हम लोग बाहर सड़कों पे बैठे हुए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, और बिल्डर को कोई कुछ, वो तो आराम से बैठा हुआ, वो तो अपने घर में मस्ती से बैठा हुआ, डेली ऑफिस अटेंड करता है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। और हम लोग इतने 500 फैमिली जो सड़क पे आए हैं उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। हमने कई बार मीटिंग्स की डीसी साहब के साथ, हमने कम से 20 मीटिंग्स की, एडीसी साहब के साथ, मीना साहब के साथ मीटिंग, उनको सारी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। लेकिन आज तक इनके ऑफिस से कोई भी ऑर्डर नहीं पास हुआ है जो हमारे फेवर में हो, जिससे हमारी सेटलमेंट हो जाए। तो ये आयरनी है। 1 साल हो गए, 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो 10 फरवरी की पोजीशन है वो आज की डेट में वही पोजीशन है। प्लस E&F टावर की ऑडिट हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने में 3 महीने हो गए। अभी तक रिपोर्ट आ गई है लेकिन पब्लिश ही नहीं करे। इनको कौन रोक रहा है उसको पब्लिश करने में? और अगर वो अनसेफ टावर्स है तो उनकी जिम्मेवारी कौन लेता है? उनकी लाइफ की, उनके साथ बच्चे हैं, उनके साथ सारी फैमिलीज है, ओल्ड पेरेंट्स हैं, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? हाँ, हम तो डर रहे हैं। हम तो 1 साल से वैसे डर के खौफ में जी रहे हैं। लेकिन कोई गवर्नमेंट की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम तो वोटर्स हैं, हम तो जनरल पब्लिक है। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं सोचेगी तो किसके लिए? तो खाली चिंटल्स के लिए सोचेगी क्या? हमारा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, यही रिप्रेजेंटेशन है कि गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई करे और बिल्डर को बोले कि भाई इनको कंपनसेट करो, इनके ऑर्डर दे दो, इनको पैसा दे दो या इनके स्वैप दे दो। उसके बाद ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी है चिंटल सेरेनिटी में, वो वहाँ पे क्यों नहीं दे रहा है? इतना झूठ बोल के मेरा नाम योगेश है, मैं भी चिंटल में रहता हूँ। आप सबने देखा होगा कि हमारे पिछले 1 साल से क्या हो रहा है। आप सबको देखो पिछले 1 साल से क्या हो रहा है। आश्वासन पे आश्वासन, हमको बोला जाता है कि हम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। ऑडिट रिपोर्ट आई D टावर की, फिर EFG की, पूरे फेस में हमारे 5 टावर हैं। आप ये देखो, हमको इतना डर लगता है कि हमारी जैसी 40 से 50 फैमिली प्रशासन के आश्वासन में बाहर हम किराए पे रहने लग गए। उन्होंने ऐसा पीनट जैसा हमको किराया दिया, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। हम चिंटल्स के बाद जाते हैं कि हमारा इंक्रीज करो, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम 1 साल, इस देश की डेमोक्रेसी में ऐसा पहली बार देखा गया है कि 1 साल से लोग बाहर किराए पे रह रहे हैं। बाकियों को ये नहीं पता कल को उनका आशियाना रहेगा कि नहीं। जैसा टर्की में हो, अगर हम भी बड़े हाई सिस्मिक जोन में है, गुड़गांव की बेल्ट, अगर जरा सा भी छोटा सा भूकंप आता है तो ये जो इतने लोग हमारी सोसाइटी में आज रह रहे हैं डर के साए में, उनकी लाइफ को कौन आंसर करेगा? ठीक है, डीसी साहब डे 1 से यहाँ पे, हम लोग मनोहर लाल खट्टर साहब से मिले थे, CM साहब से। डीसी साहब नए आए थे यहाँ पे। उसी दिन डीसी साहब डे 1 से वॉज वेल अवेयर कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बोला मैं आश्वासन करूँगा। ADG साहब, मीना साहब, थ्रू आउट लोग ये फर्स्ट डे से हमारे साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। फिर हम लोग वहीं बैक टू पवेलियन है। मुझे लगता नहीं है कि 3 आदमियों की जान जिस दिन पहले दिन गई वो इनके लिए इनफ नहीं थी। ये सोच रहे हैं कि और कुछ हो जाए। और जो हमारा बिल्डर है अशोक सोलोमन, उसके खिलाफ हमने कभी भी लाइफ में एक भी चीज़ इनके तरफ से नहीं सुनी है। इतना बड़ा आदमी हो गया, सिस्टम से इतना बड़ा आदमी हो गया वो कि ये 5000 आदमियों की लाइफ कुछ उसके लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक आदमी फ्लैट में रहता है, उसके साथ 6 आदमी और रहते हैं, उसके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। इस तरह सोच के देखो कि उस आदमी में इतनी एरोगेंसी है कि उसके बाकी प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो प्रशासन इतना बड़ा हो गया, डीसी साहब इज सच ए माइटी पोस्ट, इनको एटलीस्ट हम जैसे लोगों की सुननी चाहिए। तो हमें यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इन पे एक्शन लिया जाए। सर आपका नाम? राकेश हुड्डा। राकेश जी, आज प्रदर्शन करने के लिए आप क्या वजह है प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए? 1 साल हो गया, हमारे घर टूटे हुए हैं,
और उसके बाद इन्होंने बोला था 3 महीने में हम टेस्टिंग करके पूरी सोसाइटी की और बता देंगे कौन सा घर रहने लायक है, कौन सा रहने लायक नहीं है। आज 1 साल हो गया, सिर्फ एक टावर की रिपोर्ट आई है, बाकी का अभी तक कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और उस एक टावर के लोग भी अभी दूसरे फ्लैटों में रह रहे हैं अपना घर छोड़ के, उनके लिए कोई सेटलमेंट नहीं की इन लोगों ने। क्या वजह लगती है कि इतनी देरी हुई है केवल एक टावर की? ये प्रशासन की नालायकी है, टाइम पे एक्शन नहीं ले रहे, आराम से बैठे हैं, किसी को सीरियसनेस है ही नहीं। तो आपकी अभी बात सुनी गई, अभी आपको डीसी साहब तो मिले नहीं, तो एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया? हाँ, एसडीएम ने बोला कि ज्ञापन दे दो, मैं अभी डीसी साहब से बात करता हूँ। डीसी साहब से बात करके वापस आए, कह रहे हैं डीसी साहब तो G20 की मीटिंग में हैं। अब हमने बोला जब तक डीसी साहब नहीं आते हम यहीं बैठे हैं। राकेश जी, अब कम का डर बना हुआ है, इस तरह से लोग अभी वो टावर में भी रह रहे हैं, वो टावर की जांच जी, ये जो टर्की में हुआ उसके बाद तो हमारी तो बिल्डिंग और कमज़ोर है। अगर यहाँ पे छोटा मोटा भूकंप भी आ गया तो वो गिर जाएगी, सारे ही दबके मर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना, पता नहीं वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस में कितनी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, सबके लिए ही प्रॉब्लम है ये। डी टावर को भी मांग की जा रही थी, अभी तक नहीं हो पाया, क्या वजह लगती है? जी देखो, धाराशाही करना तो एक ऑर्डर हो गया, ठीक है, हमें धाराशाही से क्या लेना देना। धाराशाही करके उसे बनवाओ ना। हमारा घर था जो तोड़ दिया, उसको कह रहे डीसी साहब कह रहे तोड़ दो, पे तोड़ क्यों दो, उसे बनवाओ। तो बड़ा बोला तोड़ के बनाओ। मेरा नाम प्रिया है, मैं ई टावर की रेजिडेंट हूँ। हम CIL से तो परेशान हैं ही कि सोलोमन्स तो वो तो एक बिजनेसमैन है, वो अगर कुछ नहीं कर रहा तो वो उसकी बिल्कुल सेल्फिश आदमी है। लेकिन प्रशासन भी हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रही है। जिस पे हम भरोसा करना चाहें वो प्रशासन भी हमारे लिए अभी तक कुछ कर नहीं पाई। 3 महीने टोटल का टाइम बोला गया था कि सारे IIT रिपोर्ट 3 महीने में आएगी, 3 महीने फ्रॉम February 10, 2022। आज 1 साल बाद भी सिर्फ एक टावर का ऑडिट रिपोर्ट दिया है, वो भी डी टावर का, जिसमें वो डेमोलिशन की बात कर रहे हैं। लेकिन डेमोलिशन के बाद क्या हमारे को नया घर बना के देंगे कि नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और कोई सेटलमेंट नहीं है। तो हमारी मेन प्रॉब्लम प्रशासन के साथ भी है कि क्यों हमारे को कोई सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। बिल्डर सेल्फिश हो रहा है तो क्यों प्रशासन जो है बिल्डर का साथ दे रही है, क्यों हमारे लिए कोई पुख्ता सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। अब CBI की जांच शुरू हो चुकी है कल से। CBI की जांच एक पैरेलल वो है, उसका हमारे डिसीजन से कोई लेना देना नहीं। CBI बहुत कुछ देख रही है, एक वो फाइनेंशियल फ्रॉड एंगल से बहुत कुछ देखेगी, लेकिन उसका इस समय हमारी सोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है जब तक वो पता चलेगा। लेकिन इन्होंने तो 1 साल में सिट कमेटी बिठाई है, बहुत से सारे कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर चुकी है और हम लोग कितनी बार आके हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम बता चुके हैं। तो प्रशासन ने जो डिसीजन लेना है वो तो उन्होंने लेना है। उनको पता है, उनके हाथ में कम से कम 4 टावर के रिपोर्ट्स हैं, डी टावर के अलावा भी 3 टावर के रिपोर्ट हैं। हमारे को पब्लिक आउट करें, सेफ नहीं है तो हमारे को रीबिल्डिंग के दे। जब DDA के लिए LG ये इशू कर सकते हैं कि DDA की 10 साल से कम की प्रॉपर्टी थी तो उसको रिकंस्ट्रक्शन का ऑप्शन दिया गया है, तो ये इसके लिए भी DC जो है बहुत आसान है इनके लिए ये चीज़ करना। कोई हम डिफ़िकल्ट या नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हमारा घर हमने खरीदा है, हमें घर के बदले हमें घर चाहिए। वजह कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वजह सिर्फ यही हो सकती है कि बिल्डर को सपोर्ट किया जा रहा है।